हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो रिपीटेड भी हैं। यानी कि यह सभी क्वेश्चंस पहले किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, चाहे आपका स्टेट एग्जाम हो। तो यह सभी क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम 30+ इम्पोर्टेंट MCQ कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो वो था आपका कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस पहला अंग्रेज था जो मुगल दरबार में आया था। तो यह कब आया था? यह आया था आपका 1609 में। 1609 में। तो उस समय भारत पर मुगल्स रूल करते थे, और मुगल्स में कौन सा बादशाह था जो रूल करता था? तो वो था आपका जहांगीर। तो यानी कि यह जहांगीर के दरबार में 1609 में आया था। 1609 में आया था। अब ये आया क्यों था? ये आया इसलिए था, जो ब्रिटिश थे तो वो भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे। तो यह व्यापार का प्रस्ताव रखने आया था। व्यापार का प्रस्ताव रखने आया था। व्यापार का प्रस्ताव। सेकंड है आपका, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यानी कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। तो यह 1892 में लिबरल पार्टी थी। तो लिबरल पार्टी के टिकट पर इन्होंने चुनाव जीता। तो ये पहले भारतीय व्यक्ति थे जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे, दादा भाई नौरोजी। और थर्ड है आपका, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था आपका लॉर्ड विलियम बेटिंग। ये वही विलियम बेटिंग है जिसने 1829 में सती प्रथा बैन की थी। सती प्रथा आपने पढ़ी होगी हिस्ट्री में, सती प्रथा बैन की थी। और सती प्रथा को बंद करने का श्रेय किसे जाता है? तो सती प्रथा का श्रेय किसे जाता? तो वो थे आपके राजा राम मोहन राय। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। ये 3 क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के। तो जैसे आपसे मालूम कर लेगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये मैं डालना भूल गया, गवर्नर जनरल। तो ये था आपका वॉरेन हेस्टिंग। तो ये वॉरेन हेस्टिंग जो था, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। और जो लॉर्ड विलियम बेटिंग था, ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। और ये है आपका, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? तो जो हमारा अंतिम गवर्नर जनरल था वो, और प्रथम वायसराय, तो वो था आपका लॉर्ड कैनिंग। ये वही है जब 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति, तो यह उस समय भारत का वायसराय था। और 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ने डिसाइड किया, जो उस समय ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल करती थी। तो 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी से रूल लेकर ब्रिटिश क्राउन रूल करने लगा। ब्रिटिश क्राउन रूल करने लगा। अब कोई ईस्ट इंडिया रूल नहीं करेगी, डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन ही रूल करेगा। तो उसमें 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम जो आया था, तो उसी में भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो वायसराय बना दिया गया था, पूरे भारत का वायसराय। नेक्स्ट है आपका, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये वही माउंटबेटन है जिसके अकॉर्डिंग भारत और पाकिस्तान यानी का विभाजन हुआ है। इन्हीं की योजना के अकॉर्डिंग भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ है। नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे आपके सिराज गोपालाचारी जो थे, वो स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इनके बाद भारत में PM बनने लगे, राष्ट्रपति बनने लगे। तो यह पद यही समाप्त हो गया था कुछ समय बाद। और यह आपका भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे?
तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे आपके राजेंद्र प्रसाद। ये कब बने थे? तो ये बने थे आपके 24 जनवरी 1950 को। 1950 से 1962 तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे। इन्हीं का कार्यकाल अब तक सबसे लंबा है। इनका सबसे लंबा कार्यकाल है, सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है, जो 1950 से लेकर 1962 तक थे। नेक्स्ट है आपका भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये थी आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि 2007 में बनी थी। 2007 से 2012 तक इनका शासन था। और ये भारत की कौन सी राष्ट्रपति थी? तो ये थी आपकी 12वीं राष्ट्रपति भारत की 12वीं राष्ट्रपति और प्रथम महिला राष्ट्रपति। नेक्स्ट है आपका भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आप सभी को पता होगा, ये आपकी द्रौपदी मुर्मू है, जो 2022 से अब तक प्रेजेंट है। ये अब तक है और ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है आपका भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो थे वो थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये बने थे 1952 से लेकर 1962 तक और ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और उसके बाद ये दूसरे राष्ट्रपति भी थे। नेक्स्ट आपका भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये तो आप सभी को मालूम होगा। तो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये 1947 से लेके 1964 तक प्रधानमंत्री रहे, जो कि इनका कार्यकाल भी सबसे लंबा है। प्रधानमंत्री में अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। और सबसे छोटा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का है? तो है आपका गुलजारी लाल नंदा, जो मात्र 13 दिन प्रधानमंत्री रहे थे। तो आप सभी से क्वेश्चंस में यह पूछ सकता है कि सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का था और सबसे छोटा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का था। तो आपको ये भी याद रखना है। जैसे मैंने भी पहले कवर किया था कि प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो द्रौपदी मुर्मू थी, मगर ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति भी थी। 15वीं राष्ट्रपति थी मगर प्रथम आदिवासी महिला थी। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आपका भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आप सभी को ये भी पता होगा, ये थी आपकी इंदिरा गांधी। तो ये दो टाइम बनी थी। पहली तो बनी थी 1966 से लेके 1977 तक, पहला शासन इनका ये था, और सेकंड था इनका 1984 तक। ये वही प्रधानमंत्री थी जिनकी मृत्यु इनके शासन के टाइम हुई थी। नेक्स्ट है आपका भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये पद ज्यादा दिन तक नहीं चला था प्रधानमंत्री वाला, ये जल्दी समाप्त हो गया था। और नेक्स्ट है आपका भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये पहले उप प्रधानमंत्री भी थे और पहले गृह मंत्री भी थे। और नेक्स्ट है आपका भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो वो थे आपके आर के शेट्टी। नेक्स्ट है आपका भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। आप सभी ने नोटिस किया होगा, जो काफी फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं जैसे कि यह है, ये एग्जाम में कई बार आते हैं और स्टूडेंट्स इन्हें याद नहीं रख पाते हैं कि पहले गृह मंत्री कौन थे, पहले वित्त मंत्री कौन थे और पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, मगर ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट है आपका लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके गणेश वासुदेव मावलंकर, इन्हें जीवी मावलंकर भी कहते हैं। तो यही पहले आपके लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी आपकी मीरा कुमारी। ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये 2009 से लेके 2014 तक ये 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी। 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी।
नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है आपका नेक्स्ट, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो थे आपके सुकुमार सेन, ये प्रथम चुनाव आयुक्त थे। और नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो थी आपकी वीएस रमा देवी, ये आपकी भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त थी। नेक्स्ट है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो थे आपके हीरालाल जेकौनिया, ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो ये थे आपके न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। जो लोकपाल है ये भारत का एक संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद है लोकपाल। और ये होता क्यों है? ये जो इस पद का जो काम होता है वो भारत में भारत में जो भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचार उसे रोकने के लिए बनाया गया था, रोकने के लिए। और लोकपाल का जो पद है ये स्वीडन से लिया गया है, स्वीडन देश है। तो भारत का संविधान है उसे, भारत के संविधान में जो लोकपाल है संवैधानिक पद, उसे स्वीडन से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी आपकी सरोजनी नायडू, ये प्रथम महिला राज्यपाल थी जो उत्तर प्रदेश की थी। नेक्स्ट है आपका, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो थी आपकी सुचेता कृपलानी, ये भी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट है आपका, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था? तो जो नोबेल पुरस्कार था, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था? तो वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर, इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला इन्हें। अब इन्हें मिला क्यों था? जो इनकी कृति जो थी, इनकी कृति थी एक गीतांजलि, इनकी कृति गीतांजलि के इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, जो इन्हें साहित्य के क्षेत्र में मिला था, साहित्य के क्षेत्र में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था इनकी कृति गीतांजलि के लिए, जो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। जो नोबेल पुरस्कार है ये, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश ने की थी? तो वो थी स्वीडन देश में ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। और ये 1901 में प्रारंभ हुआ था। और जो इसे प्रारंभ किया था वो थे आपके अल्फ्रेड नोबल। 1901 में अल्फ्रेड नोबल ने इसे स्टार्ट किया था। और जो नोबेल पुरस्कार आपका ये छह फील्ड में दिया जाता है, यानी कि 6 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो वो आपके फिजिक्स हो गया, और केमिस्ट्री हो गया, और शिक्षा हो गया, शिक्षा या चिकित्सा, और साहित्य, और शांति, और अर्थशास्त्र। तो यह इन 6 फील्ड में यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो कि हर साल होता है। यह करंट में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भौतिकी में कौन से व्यक्ति थे, और केमिस्ट्री में कौन से व्यक्ति थे, और अर्थशास्त्र में किस व्यक्ति को मिला, साहित्य में किस व्यक्ति को मिला। तो ये आपको याद होने चाहिए। और नेक्स्ट है आपका, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो जो आपके पहले भारतीय वैज्ञानिक थे वो कौन थे? वो थे आपके सीवी रमन। इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्हें नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। कौन से फील्ड में मिला था? तो इन्हें मिला था वो फिजिक्स। अब इन्हें मिला क्यों था? तो वो था, इन्होंने प्रकाश का प्रकीर्णन, आप सभी ने 10th क्लास में प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ा होगा, प्रकीर्णन, तो उन्हें इसलिए मिला था, प्रकाश के प्रकीर्णन के क्षेत्र में। नेक्स्ट आपका, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी आपकी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा बेसिकली किसी और देश की थी, यह भारत आई थी, जो भारत में काफी हेल्प करती थी, इसलिए इन्हें मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्हें शांति के लिए मिला था, ये शांति के लिए। नेक्स्ट है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो यह थे आपके श्री शंकर कुरूप। इन्हें 1965 में मिला था, 1965 में पुरस्कार मिला था। ये एक मलयालम लेखक थे, ये मलयालम लेखक थे एक। और इन्हें 1950 में जो इनकी कृति प्रकाशित हुई थी, 1950 में इनकी जो प्रकाशित हुई थी कृति, कविता संग्रह, यानी कि इनका एक कविता संग्रह था ओडू कुझल। इन्हें ओडू कुझल के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये जो आपका
ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है ये भारतीय साहित्य के में दिया जाता है। भारतीय जो इंडियन लिटरेचर है, भारतीय साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ये, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। और यह सभी भाषाओं में दिया जाता है। जैसे कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 8वीं अनुसूची में जो शामिल 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं के अतिरिक्त एक और भाषा है अंग्रेजी, तो यह इन सभी भाषाओं में दिया जाता है। ये भारतीय साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार और नोबेल पुरस्कार ये किस फील्ड में दिया जाता है और कौन से पहले भारतीय व्यक्ति थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिलाएं कौन थी, तो वो थी आपकी आशापूर्णा देवी। तो इन्हें 1976 में मिला था। इन्हें 1976 में क्यों मिला था? इनका एक बंगाली उपन्यास था, बंगाली उपन्यास जिसका नाम है पहला वादा, पहला वादा। इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और थर्ड नेक्स्ट है आपका भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे। तो जो भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हें 1954 में यह पुरस्कार मिला था। और यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है? यह भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न होता है। और यह आपकी सेवा के लिए दिया जाता है और उच्चतम प्रदर्शन के लिए। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में काफी क्वेश्चंस कवर किए, जैसे कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे। और हमने इस वीडियो में ऐसे ही 30 क्वेश्चंस कवर किए जो काफी इंपॉर्टेंट थे।